हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वर्मा। मैं अपने चैनल एडुकेशन पायोनियर में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जीडी के लिए जो है 70 प्लस टॉपिक को जो है कवर करवाने वाले सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं और आज बात करेंगे 8 नंबर सीरीज़। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैंने एयरफोर्स जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं उन सारी वीडियोज़ को। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू लेस करप्शन। तो दोस्तों, ये याद रहे, ये जो टॉपिक है ये प्राइवेटाइजेशन विल लीड टू लेस करप्शन, ये है मतलब प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, ना कि प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज। तो याद रहे दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया है, इंट्रोडक्शन देंगे, इसके फेवर में जो है जो बातें हैं वो बताएंगे और इसके अगेंस्ट में जो बातें हैं वो बताएंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और दोस्तों, डिफेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे सबसे पहले दोस्तों इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडी के लिए, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक ये है प्राइवेटाइजेशन। तो और प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज जो है वो अलग टॉपिक है, जो कि मैं मतलब बाद में जो है उसे कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज पढ़ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन कैसे जो है कम मतलब करप्शन को जो है कम करता है। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ ए बिजनेस, इंटरप्राइज, एजेंसी और पब्लिक सर्विस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है प्राइवेटाइजेशन जो है एक प्रोसेस है, क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनरशिप को, मतलब मालिकाना हक को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो बिज़नेस के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए, एजेंसी के लिए और पब्लिक सर्विस को, मतलब इसके लिए जो है। और पब्लिक सर्विस को किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? इसे पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो याद करिएगा, जिसका मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को अगर प्राइवेट सेक्टर में बदल देते हैं तो यही हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लें और साथ में दोस्तों आप एक बार अपने माइंड में जो है एनालाइज कर ले इस सारे पॉइंट्स को, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम लोगं ने पढ़ लिए क्या इंट्रोडक्शन के बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके फेवर में, जो पर्सन्स फेवर में है तो उसके लिए क्या मतलब क्या बोलना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर गिवन हाई सैलरीज, सो दे आर मच मोर मोटिवेटेड टू वर्क एंड लेस इंटरेस्टेड इन करप्शन। तो दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं तो क्या होता है, उसे काफ़ी हाई सैलरीज मिलता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हाई सैलरीज मिलता है, जिसके कारण क्या रहते हैं, वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, और मोटिवेटेड होकर काम करते हैं और उसको काफ़ी करप्शन में जो है लेस इंटरेस्ट रहता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है करप्शन में। तो ये था पहला फेवर का फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स का। तो प्राइवेट कंपनीज टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दोज हु टेक ब्राइब, दिस क्रिएट्स फियर इन एम्प्लॉयज़ टू टेक ब्राइब। तो दोस्तों, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में अगर कोई घूस लेते या ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें एक फियर बैठ जाता है उनके जॉब खोने का। तो दोस्तों, ये भी एक सेकेंड पॉइंट्स है फेवर के लिए। और आगे बढ़ते और बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टेक मोर केयर टू कीप दैम क्लीन एंड प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं वहाँ पर क्लीननेस मतलब हाइजीन जो है काफ़ी अच्छे होते हैं और उनको जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहते हैं उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट की तुलना में। तो दोस्तों, ये थी आपकी प्राइवेट सेक्टर। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। प्राइवेट कंपनीज़ हैव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, सो दे ऑफर मोर फीचर्स टू पब्लिक। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज रहते हैं सबके बीच में एक तरह से कंपटीशन चलता है, ठीक है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी के साथ कंपटीशन चलता है। तो वो सब सोचते हैं कि हम इससे बेहतर प्रोडक्ट बनाएं या कुछ करें, इससे बेहतर करें। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहता है प्राइवेट कंपनी में। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि फेवर में है और लास्ट पॉइंट्स है, आवर कंट्रीज GDP इंक्रीज फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हमारा जो कंपनी मतलब हमारी जो कंट्री का GDP है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, जो कि टैक्सेस पेड करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स थे फेवर में बोलने का। अब दोस्तों, अगर आप अगेंस्ट में हैं तो क्या कहेंगे, तो वो आगे देखते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पॉइंट्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या है, देयर इज़ अ नो गारंटी दैट प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू लेस करप्शन बिकॉज करप्शन डज एग्जिस्ट इन प्राइवेट
कंपनीज टू। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि देयर इज़ नो गारंटी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन जो है लीड करेगा लेस करप्शन, क्योंकि करप्शन डज एग्जिस्ट इन द प्राइवेट कंपनीज टू, क्योंकि करप्शन जो है प्राइवेट कंपनीज में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थे फर्स्ट नंबर पॉइंट्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज बाय प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन होने पर क्या हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये पता होगा दोस्तों। इफ़ वी टेक प्राइवेट पेट्रोल बंक्स, इवन दो दे कीप पेट्रोल बंक्स क्लीन, दे चार्ज हाई देन द बंक्स अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो बंक्स किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें पेट्रोल वगैरह स्टोर किया जाता है उसे बंक्स कहा जाता है। तो जब हम लोग क्या प्राइवेट फर्म्स वे प्राइवेट कंपनी से क्या लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो क्या होता है कि वो जो बंक्स में जो पेट्रोल रहता है वो क्लीन रहता है और वे ज़्यादा चार्ज करते हैं, पैसे जो है ज़्यादा लेते हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो कंट्रोल में बंक रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा लेते हैं। तो ये था दोस्तों अगेंस्ट का सारा पॉइंट्स मैंने आपसे साथ डिस्कस कर लिया। और आगे बढ़ते और बात करते हैं मेनली कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन आपको खुद से बनाना होता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको ये बात कहा है। तो करप्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट completely depends on individuals attitude, but by privatization we can reduce corruption up to some extent। तो करप्शन जो है डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है कि क्या प्राइवेट है क्या गवर्नमेंट है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं उनके पर डिपेंड करते हैं। बट बाय प्राइवेटाइजेशन वी कैन रिड्यूस। तो लेकिन दोस्तों प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ करप्शन को कम कर सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ ये जो प्राइवेटाइजेशन टॉपिक था डिस्कस कर लिया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको यह वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। और दोस्तों मैं एक बात और आपके साथ शेयर करने वाला था, सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं 15+ टॉपिक का जो मतलब 15 क्वेश्चंस का जो है एसआरटी का भी सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ, जैसे कि आपका जीडी का सीरीज़ चल रहा है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि दोस्तों मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो दोस्तों इसमें जो है 15 क्वेश्चंस पर वीडियो कराए जाएंगे एसआरटी के, और इसके पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो गए दिए जाएंगे। तो और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं, जिससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक यू।